तो फिजिक्स का ये डे जो है वो फर्स्ट है। फिजिक्स का डे कितना है? फर्स्ट है, यानी कि पहला दिन है। हम लोग पूरा 90 दिन पढ़ेंगे, यानी कि पूरा जनवरी लास्ट तक पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे? जनवरी लास्ट तक। ठीक है, बने रहिएगा। पूरा 90 दिन का टारगेट लेके चले हैं। पूरा 90 दिन में पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा ख़त्म। पूरा जो स्कोर आएगा आप कर लेते हैं तो 400 प्लस स्कोर आता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन कहता है कि जल, क्या कहता है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन कहता है कि जल की एक गोलीय बिंदु में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण, तो जल का एक कितनी बार परावर्तित होगी? तो जल का क्या करते हैं, एक बिंदु लेते, लिखिए लीजिए, चलिए जल का एक बिंदु लेते हैं। तो जल का ये एक क्या हो गया? बिंदु हो गया। ठीक है, जल का एक बिंदु ले लिए। अब जल का जब बिंदु लिए तो यहाँ पे कहता है कि उसका क्या चीज़? व्यास के अनुदिश। तो ये क्या हो गया? इसका व्यास हो गया। क्या हो गया? व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण कितनी बार परावर्तित होगी? तो यहाँ से जब ये आएगा, आप परावर्तित कहता है तो ये हो गया आपको आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। ये हो गया आपका आपतित किरण, और ये जो जाएगा वो क्या होगा? परावर्तित किरण। क्या होगा? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जाएगा वो हो जाएगा परावर्तित किरण। तो देखिए यहाँ से जब एक प्रकाश की किरण जब आती है और यहाँ से जब रिटर्न होती है तो एक ही बार क्या होती है? परावर्तित होती है। कितनी बार परावर्तित होगी? एक बार परावर्तित होगी। तो 4 बार तो होगा नहीं। 4 नंबर ऑप्शन जो होगा इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका एकदम सही हो जाएगा। इसमें टिक लगा हुआ है, उसे डराना नहीं है। दूसरे बच्चे से लेके तब अथी किया गया है ना, लाया गया है, तो टिक लगा दिया बच्चा, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम सारा क्वेश्चन का आंसर डीपली में बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो होती है आपको 2। कितना होता है? 2। 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। होगा ऑप्शन तो कौन होगा सही? 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक होगा नहीं। ये होगा क्या चीज़? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। और ए और बी तो दोनों होगा नहीं, क्या कि ये जब गलत है ये सही है, तो ए और बी दोनों होगा नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, सी नंबर। और डी नंबर भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट होगा। आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है? चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का नहीं होता है, अवतल लेंस का भी नहीं होता है, उत्तल दर्पण का भी नहीं होता है। होता है किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि अवतल दर्पण में आवधित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? कौन सा प्रतिबिंब बनने के लिए? आवधित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? आवधित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच में क्या किया जाता है? रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। वक्ता केंद्र गलत हो जाएगा, फोकस पर गलत हो जाएगा, और वक्ता केंद्र और फोकस के बीच भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो समतल दर्पण का होगा नहीं, उत्तल दर्पण का होगा नहीं, अवतल दर्पण का होगा। इनमें से कोई तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर इसका बी नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं?
तो अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। जब सर आपको डिफिनीशन लिखाए होंगे ना तो वहाँ पे एक लाइन लिखाया गया होगा, अवतल लेंस का जब डिफिनीशन लिखाए होंगे तो वहाँ एक लाइन नीचे लिखा दिए होंगे सर कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस होगा नहीं, बाईफोकल लेंस होगा नहीं, और उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। क्या होगा? देखिएगा, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अभिसारी। क्या हो जाएगा? अभिसारी। अपसारी नहीं होगा, समांतर नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है? तो किसी समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है वो होता है +1। क्या होता है? +1। -1 नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा और शून्य भी नहीं होगा। ठीक है, इन बातों को क्या करें? ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अभिसारी प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अभिसारी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा अभिसारी प्रतिबिंब मिल सकता है तो समतल दर्पण द्वारा मिल सकता है, अवतल दर्पण द्वारा भी मिल सकता है, उत्तल दर्पण द्वारा भी मिल सकता है और इनमें से सभी द्वारा भी मिल सकता है। जब ये तीनों मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, तो 3 को इसका आंसर सही है। तो इनमें से क्या है? चौथा कि सभी। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा उसका डी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, डे 2 में फिर मुलाकात होगी आपसे। पूरा डे को देखिएगा, डे 2 में फिर मिलेंगे। पूरा 90 दिन तक चलेगा क्लास, यानी कि जनवरी तक। और अत्यधिक के लिए हमारे ऐप जो है वो है बोर्ड टॉपर। क्या है? BOARD बोर्ड टॉपर ऐप को क्या करें? डाउनलोड कर लें। ठीक है।